सोनी ने अपनी इंडिया में ब्राविया 2 टीवी सीरीज को लॉन्च किया। ये सीरीज इंटरनेशनली कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि ये ब्राविया 2 सीरीज टीवीज हैं कैसे। मैंने इसका 55 और 65 इंच दोनों साइज खरीदे और आज मेरे जैसा ट्रू व्यू आपको पूरी दुनिया में और कोई नहीं दिखा पाएगा, मेरी गारंटी है। टीवी के रिव्यू और उसका स्टाइल मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं। अब आपने इससे पहले जो भी मेरा टीवी का रिव्यू देखा है वो बिल्कुल डिफरेंट है और आज मैं ब्राविया 2 सीरीज के इन पैरामीटर्स को आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प को यूज कर सकते हैं और सीधा मेरे वर्डिक्ट पे जा सकते हैं, और चाहें तो इतने पैसे खर्च करने से पहले, ब्राविया 2 खरीदने से पहले आपको इन पैरामीटर्स को बहुत ध्यान से समझना है ताकि आप एक सही टीवी ले रहे हैं या नहीं इसके बारे में आप अच्छे से समझ पाएं। ब्राविया 2 सक्सेसर है 75L का, यानी लास्ट ईयर 2023 के अंदर आपको सोनी 75L जो मिलता था, आज ब्राविया 2 आपको मिलता है 2024 के अंदर। इसके अंदर लुक्स और डिजाइन में कोई भी बदलाव नहीं करा गया है। आपको अभी भी वही थिक मीडियम साइज बेजल देखने को मिलेंगे इस टीवी के अंदर और वही प्लास्टिक बॉडी मिलेगी, विच हैज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आपको टीवी के साथ सिर्फ एक चीज चुननी पड़ेगी, या तो आप प्लास्टिक टेबल स्टैंड्स ले सकते हैं जो हमने ऑप्ट करे, या फिर आप वॉल माउंट ले सकते हैं और अपने घर में इसे इंस्टॉल करा सकते हैं इंस्टॉलेशन टीम के द्वारा। ये आपकी चॉइस है। आपको टीवी के अंदर एक रिमोट कंट्रोल मिलता है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं करा गया है। इट इज अ वॉइस एनेबल्ड रिमोट कंट्रोल। आप इससे वॉइस कमांड दे सकते हैं। गूगल और एलेक्सा के साथ ये टीवी एनेबल्ड है और आप इसके अंदर कुछ हॉट कीज भी पाएंगे। ब्राविया 2 के अंदर आपको 2023 और 2022 की ही तरह इस बार भी आईपीएस पैनल ही देखने को मिलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी पीक एचडीआर ब्राइटनेस जो हमने टेस्ट करी वो अप्रॉक्सीमेटली 300 निट्स के आसपास आई। दोनों ही साइजेस की, चाहे वो 55 इंच हो चाहे वो 65 इंच की ब्राइटनेस हो, ब्राइटनेस इज ऑलमोस्ट द सेम एंड दिस ब्राइटनेस इज लेस बाय द वे। इनमें कॉन्ट्रास्ट रेशो में फर्क आया। 55 इंच के अंदर आपको 1020:1 और 65 इंच के अंदर आपको और भी कम 910:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो देखने को मिलती है। ये फिगर्स हमें ये बताती हैं कि आपको कॉन्ट्रास्ट कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिलेगा। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं आईपीएस पैनल से, लेकिन एक्चुअल सेंस में कैसा कॉन्ट्रास्ट है, लेट्स सी दैट। टीवी के ब्लैक्स और व्हाइट्स बहुत ज्यादा शानदार हैं। ये एक्सपेक्ट करा जा सकता है सोनी जैसे ब्रांड से कि वो अपना बजट रेंज का 4K टीवी अगर लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर भी आपको कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा मिलेगा। 910:1 या फिर 1020:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो होने के बावजूद आपको इसमें बहुत शानदार ब्लैक्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक डायनामिक कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है। यह आर्टिफिशियली कॉन्ट्रास्ट को एनहेंस करेगी हर सीन और हर पिक्चर के अंदर, ताकि आपको ज्यादा रिच कलर्स देखने को मिले। ये कॉन्ट्रास्ट कभी भी कंपेयर नहीं करा जा सकता किसी वीए पैनल से, लेकिन एक आईपीएस पैनल को अगर आप कंपेयर करेंगे देन इट इज अ ब्यूटीफुल पैनल विद वेरी गुड कॉन्ट्रास्ट। सोनी की इस टीवी के अंदर आपको कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। ये कहीं से भी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, क्योंकि आपको ब्लू और ग्रीन मेरे हिसाब से काफी ओवर सैचुरेटेड देखने को मिलता है। आपको कलर गैमेट के अंदर 99% sRGB कलर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन DCI P3 रेशो अप्रॉक्सीमेटली 77% है। इसका मतलब यह है कि कलर्स सारे के सारे ओवर सैचुरेटेड हैं। रेड थोड़ा कम है, लेकिन ब्लू और ग्रीन थोड़ा ज्यादा है। वो आप इस ट्रायंगल के अंदर देख सकते हैं। अब इससे क्या निकल के आता है, इससे आप जब पिक्चर क्वालिटी देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा शानदार कलर्स थोड़े ज्यादा पॉप आउट होते हुए और थोड़े पंची दिखेंगे। ये पिक्चर क्वालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी लगती है और ये नेचुरल नहीं है और आप इसे पिक्चर मोड से चेंज कर सकते हैं। सोनी के टीवी के अंदर आपको डिफॉल्ट पिक्चर मोड पे ये कलर्स दिखेंगे, लेकिन अगर आप पिक्चर मोड चेंज कर देंगे तो आपको बहुत अलग अलग टाइप के कलर्स भी दिखेंगे।
ब्लू ओवर सैचुरेशन की वजह से आपको थोड़ी ब्राइटनेस भी ज्यादा दिखेगी। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, ये कई ब्रांड्स करते हैं, मोस्टली इसे सैमसंग करता है अपने टीवीज में, लेकिन इस बार सोनी ने अपने इस टीवी के अंदर इसे इंक्लूड किया है। मैं डेप्थ की अगर बात करूं तो कलर्स बहुत डीप हैं और आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। नाउ दैट इज अ गुड पार्ट। 300 निट्स की ब्राइटनेस होने के बावजूद भी आपको कलर्स अपनी अच्छी वैरायटी दिखा पाते हैं। आपको ग्रे यूनिफॉर्मिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है, विच इज गुड। सोनी के ब्राविया 2 के अंदर आपको डायनामिक रेंज बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। डायनामिक रेंज को समझने का सिंपल तरीका यह है कि एक ही सीन के अंदर जहां आपको शैडोज और ब्राइटनेस एक साथ देखने को मिले, वहां पे आपको डिटेल्स शैडोज में भी और ब्राइटनेस में भी मिलती है या नहीं। सोनी ब्राविया 2 में आपको ये बहुत अच्छी मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट है, बट डायनामिक रेंज इज गुड और आपको उससे किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं होगी। मोशन ब्लर के अंदर भी ये टीवी बहुत अच्छे से पिक्चर क्वालिटी को हैंडल करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ब्राविया 2 के अंदर भी आपको दो टाइप के मॉडल्स मिलते हैं। एक में मोशन फ्लो XR 100 टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, जबकि दूसरे में मोशन फ्लो XR 200। ये दोनों टीवीज अवेलेबल हैं Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी और ऑफलाइन मार्केट में भी। आप इनमें से अगर कोई भी टीवी लेंगे तो आपको किसी भी टाइप की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि विजिबली हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा बिटवीन द टू। मेरे पास 55 इंच का मोशन फ्लो XR 100 वाला टीवी है और 65 इंच के अंदर मोशन फ्लो XR 200 वाला, लेकिन हमें विजिबली दोनों टीवीज में कोई फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि जितना भी आप कंटेंट देखते हैं उसमें मोशन ब्लर हमें दिखा ही नहीं। That is the reason why I say Sony की पिक्चर हैंडलिंग is one of the best। आपको ब्राइट सीन्स के अंदर बैंडिंग भी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने कई टाइप के कंटेंट को चला के देखा जो कि सुपर ब्राइट भी हैं। HDR 10+ के बहुत ज्यादा ब्राइट कंटेंट या फिर डॉल्बी विजन के बहुत ज्यादा ब्राइट कंटेंट्स, उनके अंदर भी हमें बैंडिंग नहीं मिली। ये एक अच्छी बात है। Being an IPS पैनल, it has got a very very good viewing angle। आपको इसमें व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आप किसी भी तरफ से इस टीवी को देखें, आपको ब्राइटनेस और कलर का बहुत मिनिमल लॉस देखने को मिलेगा। लेट्स से अबाउट 10 to 15%। ये एक अच्छे आईपीएस पैनल की क्वालिटी होती है, एंड दैट इज व्हाट सोनी इज डिलीवरिंग इन ब्राविया 2 टीवीज। एज ऑलवेज आपको सोनी के टीवीज Android 11 Google OS आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलते हैं और बिल्ट इन क्रोमकास्ट आपको इन टीवीज के अंदर मिलता है, यानी आप अपने एंड्रॉइड फोन को इजीली कास्ट कर पाएंगे इन टीवीज पे। आपको इसके अंदर गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा की भी सपोर्ट मिलेगी थ्रू द रिमोट कंट्रोल, और उसमें आप बहुत आराम से किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर लेंगे। गूगल के एंड्रॉयड ओएस के अंदर यानी गूगल ओएस के अंदर आपको बहुत सारी ऐप्स मिलेंगी, और जो ऐप्स नहीं हैं उनको आप प्ले स्टोर से बहुत आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल फोन्स को कास्ट करने के लिए इसमें एप्पल एयरप्ले 2 भी दिया गया है, और कनेक्टिविटी ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक HDMI EARC 2.1 पोर्ट है और बाकी 2.0 पोर्ट्स हैं। आपको 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे और बाकी सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगी, इंक्लूडिंग ब्लूटूथ एंड डुअल बैंड वाईफाई। आप इस टीवी से कोई भी अपना हेडफोन या ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ, व्हिच इज गुड। सोनी ब्राविया 2 HDR 10 और HLG की सपोर्ट के साथ आता है। एज ऑलवेज इस टीवी रेंज के अंदर डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिसिंग है, जो हमेशा से ही मिसिंग है, लेकिन सोनी ने आज भी ये डॉल्बी विजन की सपोर्ट इससे ऊपर की रेंज के लिए संभाल के रखी है। नॉट इन ब्राविया 2 सीरीज। क्या ये बहुत डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है? नॉट रियली। आपको HDR 10 के कंटेंट को देखते हुए बहुत ज्यादा मजा आएगा। यू विल रियली एंड थॉरली एंजॉय द कंटेंट। हमने प्राइम वीडियो पे जब इसे चेक किया, देन वी वर रियली सरप्राइज कि यहाँ पे हमें कोई बैंडिंग भी नहीं दिखी और कलर्स की डेप्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी है। As I already told you कि आपको इसके अंदर HDR कैपेबिलिटीज यानी डायनामिक रेंज बहुत अच्छी मिलती है, वही हमें प्राइम वीडियो के अंदर देखने को मिला। When you go to Netflix for the Dolby Vision content, तो वो Dolby Vision में नहीं लेकिन HDR में प्ले होगा, and it will give you good colors। आपको कलर्स का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, आपको कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर की वजह से कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, आपको डेप्थ बहुत अच्छी मिलेगी, एंड यही सेम चीज अप्लाई होती है ऑन दी हॉटस्टार कंटेंट। हॉटस्टार पे भी आप 4K में कंटेंट देख पाएंगे, और इस टीवी के अंदर आपको किसी टाइप की और परेशानी नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वॉचिंग, या फिर आपको ये मिस नहीं करेंगे आप कि डॉल्बी विजन की सपोर्ट इसके अंदर नहीं है। ऑब्वियसली अगर डॉल्बी विजन की सपोर्ट होती तो कलर्स थोड़े से और ज्यादा रिच होते और डिटेल्स थोड़ी सी और ज्यादा होती, जो इस टीवी के अंदर मिसिंग है।
आई हैव रिपीटेडली सेड एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि सोनी सबसे ज्यादा शानदार अपस्केलिंग करता है ऑफ द सेट टॉप बॉक्स कंटेंट, एंड आई एम स्टिल सेइंग इट कि सोनी से अच्छी अपस्केलिंग कोई भी और ब्रांड नहीं कर सकता, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ इन दिस टीवी ऑल्सो। ब्राविया 2 के अंदर अगर आप HD चैनल चलाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने HD पिक्चर क्वालिटी देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा शानदार पिक्चर क्वालिटी आपको दिखाता है सिर्फ एक न्यूज चैनल की भी, क्योंकि आपको उसके अंदर अपस्केलिंग बहुत अच्छी मिलती है। आप जब HD चैनल चलाएंगे देन आपको शायद ये लगे कि आपने एक 4K कंटेंट चलाया है, बट इट इज ओनली 720p कंटेंट जो ये टीवी बेहतरीन तरीके से अपस्केल करता है। सो सेट टॉप बॉक्स कंटेंट के अंदर फुल मार्क्स, और यहां पे सोनी विंस हैंड्स डाउन। सोनी 74L के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था PlayStation 5 मोड, और वही कैरी फॉरवर्ड किया गया है सोनी ब्राविया 2 टीवीज के अंदर भी। अब आपको इस टीवी के अंदर वही सेम फीचर्स मिलेंगे PlayStation प्लग इन करते ही, जिसमें आपको ऑटो HDR टोन मैपिंग देखने को मिलेगी, यानी आपकी गेम्स HDR के अंदर प्ले होंगी एंड उससे आपको सीन बाय सीन ऑटो टोन मैपिंग होती जाएगी और अलग अलग कलर्स और कॉन्ट्रास्ट चेंज होता जाएगा, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा। यही नहीं, अगर आप PlayStation 5 को कनेक्ट करके उससे नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो चलाते हैं तो वहां पे भी आपको टोन मैपिंग मिलेगी। दिस इज ब्यूटिफुल, बट इसके अंदर कोई बहुत जबरदस्त चेंज करा गया है फ्रॉम द लास्ट ईयर्स मॉडल? नॉट एट ऑल। हमें गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा सेम लगा, इनफैक्ट बिल्कुल सेम लगा, और उसमें कोई बदलाव नहीं है। बट इज इट बैड? नॉट एट ऑल। आपको बिल्कुल भी इनपुट लैग महसूस नहीं होगा, ना के बराबर, मे बी 10 to 12 मिली सेकेंड्स, एंड इट इज वेरी वेरी गुड। आप गेमिंग करते हुए काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको इसमें HDMI 2.1 EARC पोर्ट के अंदर सिर्फ 60 हर्ट्ज तक की सपोर्ट मिलती है, आप सिर्फ 60 हर्ट्ज तक की ही गेम को बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। आई डोंट नो अगर 120 हर्ट्ज की गेमिंग कोई टीवी से करता भी है या नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने 120 हर्ट्ज की ही गेमिंग करनी है देन व्हाई वुड यू गो एंड बाय सोनी ब्राविया 2? आप एक प्रॉपर गेमिंग डेडिकेटेड टीवी लेंगे। बट अगर आप कैजुअल गेमर हैं और आपके पास 60 हर्ट्ज की गेम है देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवीज दैट यू कैन गो फॉर। वही सेम 20 वॉट के ओपन बैफल स्पीकर जो आपको लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर मिलते थे, वही सेम कैरी फॉरवर्ड करे गए हैं इन द ब्राविया 2। देयर इज टेक्निकली नो चेंज इन द स्पीकर्स, और वही ऑडियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक अ लिसन। इस ऑडियो क्वालिटी को मैं रेट करूंगा स्लाइटली अबव एवरेज, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको अगर एक सिनेमैटिक ऑडियो का एक्सपीरियंस चाहिए देन ये टीवी आपको वो नहीं दे सकते। आपको एक अच्छी साउंड बार लगानी चाहिए, प्रेफरेबली नॉट सोनी, क्योंकि सोनी साउंड बार्स आपको बहुत ज्यादा सिनेमैटिक ऑडियो नहीं दे पाएंगी। आपको इस टीवी से एक एवरेज ऑडियो क्वालिटी मिलेगी विच इज नॉट बैड एट ऑल। इन सभी पैरामीटर्स को कंपेयर करने के बाद मेरी VM1 रेटिंग ये है इस ब्राविया 2 टीवी की। मैं इस टीवी को ज्यादा से ज्यादा एवरेज में 8 स्कोर देता हूं, और इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से ये खरीदने लायक इस प्राइस रेंज में जो आपको इस समय अपनी स्क्रीन पे दिख रही है बिल्कुल भी नहीं है। इसका कारण ये है कि ये थोड़ा मेरे हिसाब से ओवर प्राइस्ड है। मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन 69,000 का 55 इंच और 91,000 तक जाने वाला 65 इंच का ये टीवी, आई डोंट थिंक ये इतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी टीवी है। आपको डेफिनेटली इससे बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, बट नॉट एट दिस प्राइस। आप इस प्राइस के अंदर इससे बेहतर टीवी खरीद सकते हैं। अब आई बात वर्डिक्ट की, सोनी ब्राविया 2 टीवी के। सबसे पहले आपको कॉन्स ही बताता हूं ताकि आप इसे खरीदने या ना खरीदने का फैसला खुद कर सकें। मेरे हिसाब से ये टीवी ओवर प्राइस्ड है, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया। दूसरा कॉन, इसमें डॉल्बी विजन नहीं है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉन नहीं है। डॉल्बी विजन इस टीवी सीरीज के अंदर, यानी सोनी के इससे पहले के 74L या फिर उससे पहले के 74K के अंदर भी कभी नहीं था। सो ब्राविया 2 के अंदर नहीं है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट आई हैव अ स्लाइट कंप्लेंट फॉर फ्यू ऑफ यू जो कि डॉल्बी विजन की सपोर्ट चाहते हैं इस बजट के टीवी के अंदर।
अगेन द थिंग्स कम्स डाउन टू द प्राइस। ये टीवी ओवर प्राइस्ड है। अगर मैं 70,000 रुपीज खर्च करके एक 55 इंच टीवी खरीदता हूं और उसमें मुझे डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं मिलती, देन आई एम डेफिनेटली मिसिंग समथिंग। मेरे लिए सबसे बड़ा कॉन इस टीवी का है बहुत कम ब्राइटनेस का होना। 300 निट्स इज नॉट गुड इनफ। मुझे इतनी डिटेल नहीं दिखेगी पिक्चर क्वालिटी के अंदर जितनी डिटेल मुझे चाहिए। मैं 70,000 रुपीज खर्च कर रहा हूं या फिर मैं 90,000 रुपीज तक खर्च कर रहा हूं फॉर द 65 इंच वेरिएंट एंड आई एम नॉट गेटिंग द बेस्ट ऑफ द पिक्चर क्वालिटी। मैं इतने पैसे के अंदर कुछ बेहतर टीवी खरीद सकता हूं, दैट इज फॉर श्योर। ये टीवी अगर 50 या 55,000 रुपीज के बीच में हो, 55 इंच साइज में, देन इट इज वैल्यू फॉर मनी। आपको भी अगर इस टीवी का यानी ब्राविया 2 का 55,000 के आसपास का प्राइस मिले, देन गो फॉर इट। डू नॉट बाय इट अकॉर्डिंग टू मी इन 69,000 या उसके आसपास के प्राइस पे। ये जो बातें मैंने आपको बताई, आपको कौन बता सकता है? कोई ऐसा जो सोनी से टीवी या फिर पैसे लेके आपको टीवी के गुणगान करके बताए, या फिर मैं जो आपको टीवी खरीदने के बाद 100 आवर की टेस्टिंग करने के बाद ऐसा रिव्यू जिसे मैं ट्रू व्यू कहता हूं वो दिखाता है। मैं ये काम आपके भरोसे करता हूं, आपकी मदद से करता हूं, और आप मेरी मदद कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करके, मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करके, अपनी परचेज को पूरी करके। मेरे सारे अफिलिएट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और VM1 टीवी लिस्ट में भी मिलेंगे। उन्हें प्लीज यूज करके अपनी परचेज पूरी करिए और इस चैनल को थोड़ी सी सपोर्ट करिए बिना अपने प्राइस को इतना सा भी चेंज करे हुए। तो क्या ये टीवी बिल्कुल बेकार है? आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। इसके कॉन्स मैंने आपको पहले इसलिए बताए ताकि आपको मैं समझा सकूं कि ये टीवी इतना ज्यादा ओवर प्राइस्ड है कि आप इस प्राइस में इसे बिल्कुल ना खरीदें। लेकिन जब आप इसे खरीदेंगे और अगर इसका प्राइस नीचे आया तो उसके बाद आपको इसे क्यों खरीदना चाहिए, अब बताता हूं। सोनी ब्राविया 2 आपको बहुत ज्यादा शानदार पिक्चर क्वालिटी ऑफर करेगा इस बजट में। मैं कौन से बजट की बात कर रहा हूं बाय द वे? 55,000 रुपीज के अंदर अगर आपको 55 इंच साइज मिलता है उस बजट की, अगर उस बजट के आसपास 56, 57 चलेगा, बट अगर उस बजट के आसपास अगर आपको कोई भी टीवी मिलता है तो वो ऐसी पिक्चर क्वालिटी आपको नहीं दिखा पाएगा। ये जो कलर्स हैं, जिस तरह से इन्हें ऑप्टिमाइज करा गया है, जिस तरह से आपको चाहिए ओवर सैचुरेशन के साथ ही दिख रहे हैं, ये कलर्स बेहतरीन हैं। आपको ये कॉन्ट्रास्ट, चाहे वो रेशो 1020:1 है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करके कॉन्ट्रास्ट को एनहेंस करा जा रहा है, वो कलर्स ब्लैक्स, व्हाइट्स और ग्रे यूनिफॉर्मिटी को बेहतरीन बना रही है। आपको पूरे यूनिफॉर्म कलर्स देखने को मिलेंगे। दैट इज द रीजन वाई दिस सोनी ब्राविया 2 टीवी इज ब्यूटिफुल। आपको कोई मोशन ब्लर नहीं मिलेगा, आपको कोई क्रिकेट की एक की जगह दो बॉल नहीं दिखेंगी, आपको कोई फास्ट एक्शन सीन्स के अंदर एक की जगह दो एक्टर भागते हुए नहीं दिखेंगे। एंड दिस इज द पावर ऑफ सोनी ब्राविया 2। आपको SD चैनल्स ऐसे लगेंगे जैसे आप एक HD पिक्चर क्वालिटी का कोई कंटेंट देख रहे हैं, चाहे वो न्यूज ही क्यों ना हो। एंकर आपको इतनी सुंदर दिखेगी कि आपको मजा आएगा उस न्यूज चैनल को देखने का भी। एंड द बेस्ट पार्ट कि आपको पिक्चर क्वालिटी के अंदर डायनामिक रेंज बहुत अच्छी मिलेगी। मानिए या ना मानिए, आपको डायनामिक रेंज का मतलब पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको इसका बहुत फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? जब एक ही सीन में आपको ज्यादा डिटेल दिखेगी, छांव में भी और ब्राइट जगह पे भी, तो आपको वो डिटेल देखने में मजा आएगा, चाहे आपको उसका मतलब नहीं पता। उसे डायनामिक रेंज कहते हैं और वही चीज सोनी ब्राविया 2 में इज एक्सीलेंट। आप अगर एक गेमर हैं, कैजुअल गेमर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवीज टू कनेक्ट विद PS5, क्योंकि आपको जो PS5 मोड मिलता है उसके अंदर आपको HDR कैपेबिलिटीज मिल जाती हैं और आप गेमिंग भी HDR में करते हैं। सो ये पॉइंट्स अगर मैं इकट्ठे कर दूं और अगर इसका प्राइस रिड्यूस कर दूं, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवीज। बट आई विल नेवर रेकमेंड दिस टीवी इन 70,000 रुपीज। जिस प्राइस में इसे मैंने खरीदा है उस प्राइस में आप रिव्यूअर नहीं है, मैं रिव्यूअर हूं, मेरा ये काम है, मैं तो खरीदूंगा, लेकिन आप मत खरीदिए। दैट इज व्हाट माय रिकमेंडेशन इज। ये था मेरा ट्रू व्यू सोनी ब्राविया 2 टीवीज का। आपको ये रिव्यू कैसा लगा? क्योंकि मैं इस ट्रू व्यू को बहुत मेहनत से बनाता हूं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मेरी टीम की और मेरी। हम बहुत लगातार टेस्टिंग करते हैं। बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। 2024 के अंदर जितने भी टीवीज आएंगे, चाहे वो ऑफलाइन मार्केट में मिलते हो, चाहे वो Amazon या फ्लिपकार्ट पे मिलते हो, आई विल ट्राई टू बाय ऑल ऑफ देम और एक एक करके मैं सबका रिव्यू आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेरे रिव्यूज़ थोड़ा धीरे आते हैं क्योंकि मैं डब्बा खोल के आपको टीवी नहीं दिखाता, मैं आपको उनकी टेस्टिंग करने के बाद
ऐसा डिटेल्ड रिव्यू दिखाता हूं जैसे ये 2 सजेशंस आपको देके जा रहा हूं। इन्हें भी देखिएगा क्योंकि ये भी वीडियोस इतनी ही मेहनत से बनाए हुए हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी मिल रहा हूं। वेट करेंगे ना, तब तक जल्दी करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं। बाय बाय।